Hey students, welcome to ATP Star. So students, today we are going to learn about quadratic equation. तो आज हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. क्या होता है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा? देखो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में. यहाँ पे अगर कोई पॉलिनोमियल मेरे पास में है और अगर उस पॉलिनोमियल के को मैं क्या करूं, इक्वल कर दूं जीरो के. अगर उस पॉलिनोमियल को मैंने यहाँ जीरो के इक्वल कर दिया तो यहाँ पे जो मेरे पास में एक्सप्रेशन जो बनेगा, जो चीज यहाँ सामने आएगी वो क्या होती है? इक्वेशन होती है, राइट. एंड अगर मैं कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल ले रही हूँ जिसकी डिग्री हमारे पास में कितनी है? 2 है. डिग्री कितनी है? 2 है. तो अगर डिग्री 2 है तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे. ओके. एंड फिर उसको मैंने यहाँ पे इक्वेट कर दिया जीरो के, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. कैसी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कैसे बन गई? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री है, जो पॉलिनोमियल हम यूज कर रहे हैं उसकी डिग्री 2 है, राइट. सो आपको समझ आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है. ठीक है, तो वो ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, राइट. सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या होती है उसे डिटेल में पढ़ेंगे. इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, इस इक्वेशन के हमारे पास में सॉल्यूशन कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे, इनका नेचर कैसा होगा, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, राइट. सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे हमारा चैप्टर. ओके, सो स्टार्ट. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल and that of degree 2 is called quadratic polynomial. Okay, so हमारे पास में अगर डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. और अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा. एंड डिग्री अगर 3 हो गई तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. बिकॉज जहां हमारे पास में यहाँ पे देखो ढंग से आपको नजर आएगा डिग्री हमारे जो एक्सप्रेशंस की है, पॉलिनोमियल्स की, वो कितनी है? 2 है. सो डिग्री क्या होती है? अच्छे से पता है आपको, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, राइट. सो यहाँ इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. यहाँ कितनी है? 2. यहाँ पे दोनों पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इनकी डिग्री 2 है. तो डिग्री अगर 2 है तो यहाँ पे ये कैसे हो जाएंगे मेरे? यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएंगे, राइट. A quadratic polynomial can have at most 3 terms, namely the terms containing x square, x and constant term. तो यहाँ पे हमारे पास में अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें कौन कौन सी टर्म होगी? एक्स स्क्वायर होगा, एक्स होगा एंड कांस्टेंट टर्म होगी. एक्स स्क्वायर होगा, एक एक्स भी होगा, एक कांस्टेंट टर्म भी होगी. ठीक है, इनके कोएफिशिएंट भी होंगे, राइट. सो द जनरल फॉर्म of a quadratic polynomial in x is ax square plus bx plus c. So here x is a variable and a b c हमारे पास में क्या है? रियल नंबर्स है. ठीक है, सो ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी हमारे पास में a b c, राइट. सो ये रियल नंबर्स होंगे एंड a does not is equal to 0. a हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. When we equate this polynomial to 0 we get a quadratic equation. ठीक है, सो यहाँ पे जैसे ही हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 0 के इक्वल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है हमारी? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0 where a, b, c are real numbers and a does not is equal to 0. So यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. सो ध्यान से देखेंगे. फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0. सेकेंड है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. फिर है 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0. फोर्थ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 इज इक्वल टू 0. तो ये जो 4 इक्वेशंस मेरी यहाँ लिखी है, ये 4 इक्वेशंस ही मेरी कैसी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है. कैसी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्यों है? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशंस है, तो अगर हम इनका क्या करें, यहाँ पे देखें तो जो वेरिएबल है हमारे पास उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. सो हाईएस्ट पावर अगर 2 है यहाँ पे तो हम कह सकते हैं क्या कि
ये हमारे पास जो इक्वेशन लिखी है ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चाहे हमारा जो स्क्वायर है एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म यहाँ आ रही हो या फिर यहाँ आ रही हो या फिर हमारा 4x वाली जो टर्म है वो इधर आ रही हो, कहीं भी आ रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर उधर कैसे भी आ रही हो, पर लेकिन आ तो रही है ना हाईएस्ट पावर 2x की। सो यहाँ पे ये हमारे पास में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। ठीक है, चाहे हमारे पास में ऑर्डर चेंज हो जाए, है ना, टर्म्स का ऑर्डर चेंज हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। लेकिन जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसे हम कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हम यहाँ पे डिक्रीज करते हुए लिखते हैं एक्स की पावर्स को। ठीक है, टर्म्स को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट पावर एक्स की जिसमें होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो वाली टर्म हम पहले लिखते हैं, फिर उससे कम ऐसे हम बढ़ते हैं। सो इन फैक्ट एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म Px is equal to 0, मतलब P of x is equal to 0 where P of x is a polynomial of degree 2 is a quadratic equation। तो कोई भी polynomial मेरे पास में है इस P of x is equal to 0 and जो polynomial है वो अगर डिग्री 2 का है तो यहाँ हम उसे quadratic equation कहेंगे। and ax square plus bx plus c is equal to 0 and a does not is equal to 0 is called the standard form of a quadratic equation। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखने के लिए बोला जाए तो आप देखो, जैसे ये वाली इक्वेशन है मेरी थर्ड, अब मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, देखो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म लेंगे। सो माइनस का 3x स्क्वायर फिर प्लस का 4x एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मैं कर दूंगी। इसी तरह से इस वाली टर्म को भी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगी। बाकी ये दोनों टर्म्स मेरी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, बट ये नहीं है। सो इसको भी हम लिख लेते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास में क्या लिखा है, देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 300 है। अब देखो ये दोनों मेरे पास कांस्टेंट टर्म्स है, तो यहाँ पे मेरे पास में x वाली टर्म तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये मेरे पास में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे जो डिग्री है वो 2 है मेरे पास। ठीक है, सो इसे हम क्या करेंगे, लिख देंगे प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 300 प्लस 301 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास में एक क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई और स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई। सो यहाँ पे हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो हमने समझ ली है एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हम इसे लिखेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है, देखो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो यहाँ पे हमें लैंग्वेज गिवन है ना, कुछ कंडीशंस सिचुएशंस हमें गिवन है, इन्हें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, सो पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, देन उसके बाद उसे समझेंगे कि वो क्या कह रहा है, फिर हम यहाँ पे उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। अब देखो क्या कहा गया है, ध्यान से देखेंगे कि जो एरिया है हमारे रेक्टेंगुलर प्लॉट का, सो देखो अगर ये मेरे पास में कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, राइट, अब यहाँ पे इसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या होता है हमारे पास में एरिया रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो मान लेते हैं हमारे पास में ये लेंथ हो गई और ये हमारे पास में विड्थ हो गई। ठीक है, अब हमें क्या बोली गई है कंडीशन, देखो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये जो लाइन लिखी है इसका मीनिंग क्या है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से डबल से 1 more है। ठीक है, तो यहाँ अगर मेरी ब्रेड्थ b है, ठीक है, मान लो मैंने x मान ली, ठीक है, यहाँ पे अगर ब्रेड्थ मैंने कितनी ले ली, x ले ली, तो जो लेंथ होगी वो क्या होगी मेरी 2x, विड्थ की डबल एंड उसमें प्लस 1 मोर बोला है। सो यहाँ पे ये मेरी लेंथ हो जाएगी और ये विड्थ हो जाएगी। सो आप यहाँ पे लेंथ लिख लेंगे, सो लेट विड्थ कितनी हो जाएगी x एंड लेंथ हमारे पास में हो जाएगी कितनी 2x प्लस 1। अब हमारे पास में जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो बस वही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सो एरिया यहाँ कितना होगा हमारे पास में L इंटू बी।
सो L कितना है हमारे पास में 2x + 1 एंड मल्टीप्लाई बाय x विड्थ, क्योंकि हमारे पास में x है, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो मल्टीप्लाई कर लो। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हमारे पास में हो जाएगा कितना 2x² एंड प्लस x। तो ये हमारा एरिया हो गया। अब देखो लेकिन हमें जो एरिया है वो ऑलरेडी गिवन है कितना 528 मीटर स्क्वायर। सो एरिया यहाँ पे क्या जाएगा 528, ठीक है। सो 528 इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 2x² प्लस x हो गया। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। सो कितना हो जाएगा 2x² प्लस x और ये इधर ट्रांसफर होके माइनस का 528 और इक्वल में आ जाएगा हमारे पास में 0। सो ये मेरे पास में जो इक्वेशन बनी है ये कैसी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सो सिंपल सा वर्क हमने यहाँ किया है। पहले हमने यहाँ पे पढ़ा कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लॉट की हमें क्या दे रखी है, यहाँ पे हमें गिवन है क्या इसका एरिया। सो एरिया गिवन है एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice of its ब्रेथ। तो जो ब्रेथ है उसकी ट्वाइस से 1 more है हमारी लेंथ, तो वो हमने अज्यूम कर ली। एंड वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी थी। तो ये रही हमारी लेंथ और ये रहा हमारा यहाँ पे क्या सॉरी ये रही ब्रेथ और ये रही हमारी यहाँ पे लेंथ। तो हमने ये लिख दी, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इक्वेशन बना ली, ठीक है, क्योंकि हमें क्या बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने ये रिप्रेजेंट कर दी और लेंथ और ब्रेथ लिख दी। अब अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो हम क्या कर पाएंगे, ये जो b और l है इसकी हम न्यूमेरिक वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे। सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। यहाँ तक हमने क्या किया, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना सीखा है अगर कोई सिचुएशन हमें अवेलेबल हो, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस in the form of quadratic equation. So Rohan's mother is 26 years older than him. तो यहाँ क्या लिखा है, जो रोहन की मदर है वो उससे कितनी बड़ी है 26 years old है, मतलब बड़ी है, ठीक है। The product of their age in years 3 years from now will be 360, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है, जो प्रोडक्ट होगा उनकी एज का, जो भी एज होगी उनकी, दोनों की जो भी एज होगी उनका जो प्रोडक्ट है कब, अभी से 3 years, क्या बोला है यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब आने वाले 3 years के बाद जो उनकी एज का प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, राइट। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। सो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा कि रोहन की एज कितनी है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमें हिंट भी दे रखा है कि आपको कैसे करना है। सो पहले आप क्या करेंगे, रोहन की एज हम अज्यूम कर लेंगे। सो लेट द एज ऑफ रोहन कितनी अज्यूम कर लेंगे, x, राइट। एंड यहाँ पे जो मदर की एज है, रोहन की मदर की एज, सो रोहन्स मदर कितनी हो जाएगी, कितना बोला है यहाँ पे 26 ईयर ओल्डर। सो अगर रोहन की एज x अज्यूम की है तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी x + 26। सो ये हो गया हमारा x + 26। अब 3 years बाद, अगर 3 years बाद हम देखें तो दोनों की एज कितनी हो जाएगी। सो आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years यहां पे हमारे पास में ये एज हो जाएगी x + 3 एंड ये एज हो जाएगी x + 26 + 3। सो दोनों की एज हमारे पास कितनी हो जाएगी 3 years के बाद में 3 देखो अगर मान लो मेरी एज अभी कितनी है 23 है, राइट। अगर 23 अभी एज है तो मेरी 5 साल बाद में कितनी एज हो जाएगी, तो मैं 5 ऐड कर दूंगी, राइट, यही करूंगी।
सो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर उसकी जो एज थी x थी रोहन की और उसकी मदर की x प्लस 20x थी, तो 3 इयर्स बाद में कितनी हो जाएगी x प्लस 3 और x प्लस 26 प्लस 3, सो ये कितना हो जाएगा x प्लस 29। ओके अब क्या बोला है यहाँ पे कि दोनों की जो एज का प्रोडक्ट है वो कितना है 360। सो हम क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। सो यहाँ से आप पहले इस x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो x को x से करेंगे कितना आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। 3 को फिर x को 29 से करेंगे कितना आएगा, 29x आ जाएगा। फिर 3 को x से करेंगे कितना आएगा, 3x आ जाएगा। फिर 3 को 29 से करेंगे कितना आएगा, देखो 3 9 जा यहाँ हो जाएगा 27 एंड 3 2 जा 6, 6 और 2 8, तो कितना आ गया 87 मुझे यहाँ पे मिल गया एंड इक्वल में आ जाएगा कितना 360। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी टर्म्स है सबको हम इस साइड ले लेते हैं LHS की तरफ और इधर 0, राइट। सो x स्क्वायर प्लस अब 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा, देखो ये हो जाएगा यहाँ से 32x एंड ये प्लस का 87 एंड माइनस का 360 हो गया और इक्वल में आ गया हमारे पास में 0। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं हम। सो x स्क्वायर प्लस 32x एंड यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे। सो 360 में से 87 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ 3। नाउ ये हमारे पास कितना बचेगा, 15 माइनस 8 हो जाएगा हमारा 7, ओके 15 माइनस 8 7, यहाँ कितना बचा हमारे पास में 2, सो माइनस का 273 आया और इक्वल में हमारा आ गया कितना 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास में क्या आ गई है, ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हमने यहाँ पे ये जो सिचुएशन हमें गिवन थी, हमने इसे क्या किया, यहाँ पे चेंज कर लिया किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आगे यहाँ पे रोहन की जो एज है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और मदर की भी एज की आप न्यूमेरिक वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। सो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो हम देखते हैं आगे, राइट। सो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जाम्पल, देखो चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ हम चेक करेंगे, ठीक है, कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो आप कैसे चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे कि डिग्री जो है वो हमारे पास में इसकी 2 होती है या नहीं होती है। जो हमारे पास यहाँ इक्वेशन मिलेगी उसकी डिग्री हमारे पास 2 होनी चाहिए, ठीक है। सो चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 लिखा हुआ है। सो इस फर्स्ट जो हमारे पास लिखा है एक्सप्रेशन x माइनस 2 की पावर मतलब होल पावर 2, सो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है। तो यही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सो a की वैल्यू x हो जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, राइट। सो x स्क्वायर माइनस 4x, देखो 2 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई 2, सो 2 2 जा 4x एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 4 एंड प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 2x माइनस का 3। क्लियर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं कैसे, ये जो 2x माइनस का 3 है हमारा, इसे हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे, राइट। सो करो ट्रांसफर, x स्क्वायर एंड ये माइनस का 4x एज इट इज, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 2x इधर आएगा माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा एंड इक्वल में आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पे क्या 0। ओके अब ऐसे हम सॉल्व करते हैं और सो देखो यहाँ माइनस का 4x है और यहाँ पे माइनस का 2x है, तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 6x, यहाँ प्लस का 5 है यहाँ प्लस का 3 है तो कितना बन जाएगा 8। सो x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास में क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। व्हाई, बिकॉज इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है मेरे पास में, मतलब सॉरी
हाईएस्ट पावर जो मेरे पास में है वो 2 है, मतलब डिग्री 2 है। सो इसलिए ये मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और देखो ये बिल्कुल हमारी जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उससे मैच कर रही है, बिल्कुल उसी के जैसी है। इसी तरह से हम इसे भी चेक कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे तो यस आ जाएगा कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सो आप लिख देंगे दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यहाँ पे से अब हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो सो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखेंगे। यहाँ x है सो अंदर मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 एंड फिर प्लस 8 फिर x प्लस 2 एंड x माइनस 2 यहाँ लिखा है, राइट। सो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ x प्लस 2 और x माइनस 2 है। सो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है मेरा, a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। सो ये मेरे पास में a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। सो यहाँ कितना आ जाएगा मेरा, देखो x का स्क्वायर माइनस अब 2 का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, 4। तो यहाँ पे ये 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर मेरा कैंसिल हो रहा है, राइट। अब ये कैंसिल हो गया। सो यहाँ कितना बचा मेरा, x प्लस 8 इज इक्वल टू 4। अब इस 4 को इधर ट्रांसफर कर लो। सो x प्लस 8 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास में आया। अब देखो यहाँ पे अगर जो इक्वेशन मेरे पास मिली है उसकी पावर आप चेक कीजिए। सो यहाँ पर इस वेरिएबल की पावर 1 है, मतलब डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है वेरिएबल x की। सो इसकी डिग्री 1 होगी। सो जब डिग्री हमारे पास में यहाँ पे कितनी है, 1 है, कितनी 1। सो जब डिग्री 1 है तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सो आप इसको बोल देंगे कि दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। सो यहाँ पे ये इसकी क्या नहीं होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे अब हमारे पास में सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे आप करेंगे। सो सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सो यहाँ पे हमारे पास में अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो उसको सॉल्व करने के यहाँ पे हमारे पास मेथड्स होते हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ पे मेथड यूज करेंगे क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मतलब स्क्वायर बनाकर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, है ना। जो आपको टर्म गिवन होगी उसको आप स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे आपको कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन हम पहले यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे हम फॉर्मूला पढ़ेंगे एंड में, ओके। सो in general a real number alpha is called the root of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 and a does not is equal to 0 if a alpha square b alpha plus c is equal to 0। so अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ अल्फा ही नहीं, कोई भी नंबर आप ले लो, कोई भी नंबर अगर आप कह रहे हैं कि ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो अगर कोई भी मेरे पास में वैल्यू यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कह रहे हैं, तो अगर आप वेरिएबल की जगह वो वैल्यू देखो यहाँ पे और यहाँ पे जो वेरिएबल x था उसकी जगह हमने अल्फा अल्फा पुट कर दिया, तो ये जो मेरे पास में इक्वेशन है उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको 0 मिलना चाहिए। मतलब अगर कोई वैल्यू यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वो उसका क्या होगी, सॉल्यूशन होगी। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। So we also said that x is equal to alpha is the solution of the quadratic equation or that alpha satisfy the quadratic equation. Note that the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c and the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are the same। अगर मैं बात कर रही हूँ क्या कि मेरे पास जो पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर bx प्लस c, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि जो इसके मेरे पास में रूट्स होंगे, क्या होंगे, जो इसके रूट्स होंगे इस देखो मतलब जो हमारे पास में ये पॉलिनोमियल है, अभी क्या है पॉलिनोमियल,
तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके लिए अगर मैं जीरोस की बात करूं तो इसके जीरोस और जो हमारे पास में इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस क्या करना है, जीरो इक्वेट कर देना है। सो इसके रूट्स क्या, इसके तो जीरोस, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। सो ये तो जीरोस एंड इसके लिए रूट्स की बात करें या फिर सॉल्यूशन की बात करें, सो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। इसके जो हमारे पास में रूट्स और सॉल्यूशन निकलेंगे और अगर इसके लिए आप जीरोस फाइंड करेंगे तो दोनों एक ही चीज है ना। हमने जीरोस फाइंड करना सीखा था, तो बिल्कुल जीरोस जो हम निकालते हैं किसी के लिए तो वो क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, इक्वेशन क्या, और पॉलिनोमियल के जीरोस, राइट। सो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कोई वैल्यू जैसे अल्फा इस पॉलिनोमियल का क्या है, सॉल्यूशन है या फिर रूट है, तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस भी मिलेंगे आगे। ओके, सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। तो अब तक तो हमने सिर्फ रूट्स की बात की थी, लेकिन फैक्टराइजेशन से हम यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो उसके लिए हमने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया है। सो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो। सो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये आपने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमारे पास में हमें ब्रेक किसको करना है, ये जो 5x है ना इसे हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, इसे ब्रेक करेंगे। माइनस का जो 5x है, आप चलो x को मत देखो, आप किसे देखेंगे, सिर्फ माइनस के 5 को देखेंगे। सो ये जो मेरे पास में माइनस का 5 है, आप इसे देखो, माइनस के 5 को हमें इस तरह से ब्रेक करना है, मतलब आप ऐड करो कोई भी नंबर्स, आप ऐसे लिखो, 2 नंबर्स आपको ऐसे लिखने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे माइनस का 5 मिल जाए, राइट। एंड वो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, किसके, 2 और 3 के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, कितना आएगा हमारे पास में 6। मतलब 2 ऐसे नंबर्स लेने हैं आपको जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना आए मेरे पास में 6 आ जाए एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 5 आ जाए। सो मैं क्या करूं, अगर मैंने यहाँ माइनस का 2 एंड माइनस का 3 ले लिया तो यहाँ पे दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मुझे माइनस का 5 मिलेगा एंड माइनस का 2 एंड माइनस का 3 मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे प्लस का 5 मिले प्लस का 6 मिलेगा। तो यही तो मुझे चाहिए। सो यहाँ पे जो मेरी वैल्यूज हो जाएंगी वो क्या हो जाएगी, -2 एंड माइनस का 3। सो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूं वापस मेरी जो इक्वेशन है वो ऊपर वाली सेम आ जाएगी, ठीक है। सो सिंपल सा वर्क हमने क्या किया है, सिर्फ इसे हमने ब्रेक कर दिया है। अब ये वर्क हमने क्यों किया है, ताकि हम क्या कर सके, यहाँ से कॉमन ले सके। सो यहाँ पे देखो दोनों टर्म्स में, इस टर्म में और इन दोनों टर्म्स में, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 2x। सो 2x हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा मेरे पास में x और यहाँ बचेगा -1। और अब देखो ध्यान से, यहाँ मेरे पास कितना कॉमन आ रहा है, माइनस का 3। अब देखो मैं ओनली 3 भी कॉमन ले सकती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अगर ओनली 3 कॉमन लूंगी तो अंदर मेरे पास -x प्लस 1 आएगा, जबकि हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट में जो वैल्यू है दोनों तरफ वो सेम आनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू मेरी सेम आ गई तो इसका मतलब हम जो यहाँ फैक्टर्स हमने किए हैं, जो हम प्रोसेस यहाँ कर रहे हैं वो एकदम करेक्ट है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को माइनस का 3 कॉमन लेंगे। सो यहाँ अंदर बचेगा मेरे पास में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे अब हम x देखो, अब ये टर्म देखो और ये टर्म देखो। सो यहाँ x माइनस 1 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। सो x माइनस 1 को हम कॉमन ले लेंगे। सो x माइनस 1 कॉमन आ गया। सो अंदर कितना बचेगा मेरे पास में, यहाँ पे देखो 2x और यहाँ पे माइनस का 3। सो 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0।
इतना वर्क हो गया। अब हमें क्या बोला गया था, रूट्स फाइंड करने। सो अब हम क्या करेंगे, इन्हें अलग अलग कर देंगे। यहाँ से x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 1, एंड यहाँ से 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। सो 2x इज इक्वल टू आ गया 3 एंड x की वैल्यू आ गई मेरे पास में 3/2। सो यहाँ से मुझे 2 रूट्स मिल गए। आपको ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है हमारे पास में 2, तो जो हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे वो भी हमेशा 2 ही मिलेंगे। जितनी डिग्री होती है उतने ही हमारे पास में सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, सो यहाँ पे 1 और 3/2 हमारे पास में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आ गए, रूट्स आ गए, या फिर आप सॉल्यूशन कह सकते हैं इन्हें, राइट। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो, सो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे ये जो माइनस x है, तो हमें 2 नंबर्स ऐसे चूज करने हैं जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो माइनस का, देखो x का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, राइट। सो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 1 आ जाए। कितना आना चाहिए, माइनस का 1, एंड उन्हें मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, देखो ये 6 रहा और ये रहा माइनस का 2। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 कितना आएगा, माइनस का 12। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 आना चाहिए। सो ऐसे 2 नंबर्स आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। सो क्या लेंगे हम ऐसे नंबर्स, सो हम लेंगे यहाँ पे क्या, 4 एंड 3। सो यहाँ हम लेंगे माइनस का 4 एंड प्लस का 3। सो देखो माइनस का 4 एंड प्लस का 3 अगर हम ऐड करें तो माइनस का 1 मिल जाएगा, एंड माइनस का 4 मल्टीप्लाई करें हम प्लस के 3 से तो हमें कितना मिलेगा, 4 3 जा 12, किसका, माइनस का। सो हमें यही तो वैल्यू चाहिए, यही वैल्यू चाहिए हमें। ओके, क्लियर। सो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x एंड माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में देखो और इन दोनों टर्म्स में देखो कौन सी टर्म हमारी कॉमन आ रही है। सो ध्यान से देखेंगे, यहाँ हमारा आ रहा है क्या, 2x कॉमन। सो 2x अगर यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो अंदर हमारे पास में कितना बचेगा, 3x, ठीक है, एंड यहाँ माइनस एज इट इज, और इधर कितना बचेगा हमारे पास में 2। यहाँ पे अगर +1 हम कॉमन ले ली तो अंदर बचेगा ब्रैकेट में 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये वाली टर्म हो गई और ये टर्म हो गई, दोनों टर्म्स में 3x माइनस 2 आ रहा है, सो उसे हम बाहर ले लेंगे कॉमन, राइट। सो ये हो जाएगा मेरा 3x माइनस का 2 एंड ब्रैकेट में बच जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे 0 के इक्वल कर देंगे एंड इसे 0 के इक्वल कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस का 2। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2/3। सो ये हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 2/3। नाउ अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, देखो 2x प्लस 1। सो इसे भी 0 के इक्वल कर देते हैं। सो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1। सो x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। सो यहाँ पे हमें कितने रूट्स मिल गए, इसके 2 रूट्स मिल गए। सो ये जो 2 रूट्स मिले हैं उनकी वैल्यू क्या है, 2/3 एंड माइनस 1/2। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें 2 सॉल्यूशंस यहाँ पे इस तरह से मिल गए, ठीक है। तो आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड यहाँ पे एक सेकेंड, फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 numbers जो जो 2 numbers हैं हमें वो फाइंड करने हैं। कैसे 2 numbers, जिनका सम हमारे पास में 27 है एंड प्रोडक्ट हमारे पास में कितना है, 182 है। क्लियर। सो देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको, तो हम यहाँ पे वो दोनों नंबर्स अज्यूम कर लेंगे। सो देखो यहाँ पे मान लेती हूँ मेरे पास में अगर दो नंबर्स है, जो 2 नंबर्स हमारे पास में है वो x और y है,
क्या है, x और y। अगर यहाँ पे एक नंबर मेरा x है तो y वाला जो नंबर वो क्या हो जाएगा, मतलब x प्लस y की वैल्यू हमें गिवन है 27, सो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 माइनस का x, यही आएगी। सो एक नंबर हो जाएगा मेरा x और दूसरा नंबर हो जाएगा 27 माइनस का x। बिल्कुल सही लिखा है मैंने, सही है बिल्कुल। सो फर्स्ट नंबर हो जाएगा x एंड सेकंड नंबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 27 माइनस का x, राइट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज 27 माइनस का x एंड दोनों का प्रोडक्ट गिवन है क्या हमारे पास 182। सो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस का x इज इक्वल टू 182। बिल्कुल सही लिखा है मैंने। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ओके, सो सॉल्व करते हैं इसे, देखो। सो अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 27x आ जाएगा, फिर और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा इक्वल में मेरा 182। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, ये माइनस का x स्क्वायर आ रहा है तो मैं इसे इधर ट्रांसफर कर दूंगी। सो देखो ये क्या बन जाएगा मेरा x स्क्वायर और इधर जाकर ये हो जाएगा माइनस का 27x और ये हमारा हो जाएगा प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे माइनस का 27, देखो टू नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई मतलब जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 27 आ जाए एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 182 आ जाए। कितना, 182, राइट। सो यहाँ पे 182 के हम फैक्टर्स करके देख लेते हैं। सो क्या होगा फैक्टर्स, 91, 9 और ये 1। अब इसके बाद में हमारे पास ये किससे डिवाइड होने वाला है, चेक कर लो। सो देखो 2 से डिवाइड किया 9 और फिर 2 के बाद में ये कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो ये हमारा किससे डिवाइड होगा, ठीक है। सो 18, 182 यहाँ लिखा है, सो 91 यहाँ आ गया। अब देखो 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्या ये 3 से डिविजिबल है, नो नहीं है। 5 से भी नहीं होगा, क्या 7 से डिविजिबल है, चेक कर लो, यस ऑफ कोर्स 7 से डिविजिबल है। सो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 1 टाइम पहले होगा डिवाइड, 2 इधर जाएगा फिर 13। नाउ 13 यहाँ पर हमारा आ गया। सो 2, 7 एंड 13। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि माइनस का 27 हमारे पास कैसे आएगा। सो कैसे आएगा यहाँ पे माइनस का 27। सो देखो ये हमारे पास 27x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 182 हो गया। सो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 182 आया। दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे, टू नंबर्स ऐसे चाहिए जिन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 27 हमें मिल जाए, राइट। एंड यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करने पे 182 आ जाए। सो इसको चेक करो हमारे पास में यहाँ पे कैसे इनको हम अरेंज करें। सो देखो अगर हम यहाँ पे इस 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें कितना मिलेगा, 14 एंड ये हो जाएगा हमारा 3। सो 7 और 2 आ गया। सो इसका मतलब 14 और 13 हमारे ऐसे नंबर्स होंगे जिनको ऐड करने पे हमें 27 मिलेगा, राइट। तो हमें ये दोनों नंबर्स कैसे लेने हैं, माइनस में लेने हैं, तो हमें माइनस का यहाँ पे 27 मिलेगा और माइनस का 14 और माइनस का 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे, प्लस का 182। सो यहाँ हम नंबर्स लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x एंड माइनस का 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें, देखो कॉमन लेंगे, सो मिलेगा हमें क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 14x में से x कॉमन लेंगे, x माइनस 14 आएगा। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस का 13 कॉमन लेंगे, सो यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ आगे और सॉल्व कर लेंगे आप। सो देखो ये हमारे पास आ गया, कॉमन लेने पे कितना, x माइनस का 14 एंड x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। सो ये वैल्यूज आप थोड़ा सा इधर लिख लेंगे, ओके। सो ये हमें यहाँ पे मिल गया, कॉमन ले लिया हमने अगेन, सो ये वैल्यू हमें मिली। सो x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 14, है ना। अब x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 13।
सो x इज इक्वल टू 14 और 13 यहाँ पे हमारे पास में नंबर्स आ गए, ठीक है, या तो 14 होगा एक नंबर या फिर 13 होगा। देखो ये तो हमने फर्स्ट नंबर फाइंड कर लिया, या तो 14 होगा या फिर 13 होगा, ठीक है, 2 वैल्यूज हमें मिली है ना। अब 27 माइनस एक्स करो, सो 27 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ पे ये हमारे पास में आएगा 13। लेकिन अगर मैं 27 माइनस 13 करती हूँ तो मुझे मिलेगा 14। सो इसका मतलब जब आप यहाँ पे 14 वैल्यू पुट करोगे x की तो आपको 13 मिलेगा, 13 पुट करोगे तो 14 मिलेगा। सो इसका मतलब आंसर क्या आया, हमारे जो 2 नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 13 और 14, ठीक है। सो आंसर आ गया हमारा 13 एंड 14। 2 नंबर्स को आप 13 में 14 को ऐड करो या 14 को 13 में ऐड करो, वैल्यू तो हमारे पास में 27 ही आएगी एंड प्रोडक्ट भी यही आएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे देखो आप, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, सेकंड मेथड हम यहाँ पे सीख रहे हैं, क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए उसको आप स्क्वायर बनाने का कोशिश करेंगे। कैसे स्क्वायर बनाने का, तो उसकी कुछ स्टेप्स है मेरे पास में, तो उसे आप ध्यान रखेंगे। सो क्या स्टेप्स है, देखो, steps used to solve quadratic equation by the completion of square method. Okay, so step 1 है make the coefficient of x square to 1 if any. so यहाँ पे अगर कोई quadratic equation है आपके पास, ठीक है, तो उसका जो आपके पास में यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है तो उसके कोफिशिएंट को आपको 1 बनाना है, ठीक है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर मेरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मुझे इसे सिंगल बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है तो मैं क्या करूंगी, 2 से डिवाइड कर दूंगी। सो ये मेरे पास कोफिशिएंट 1 बन गया। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, एड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड सिंप्लीफाई। तो जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके अंदर जो x का कोफिशिएंट है, सो मान लो x का कोफिशिएंट अगर मेरे पास में 4x है, ठीक है, मतलब x का कोफिशिएंट 4 है, तो ये जो कोफिशिएंट है इसके हाफ, तो इसका हाफ करो तो डिवाइड बाई 2 कर दो। अब ये डिवाइड करके इसका स्क्वायर करा तो कितना आया हमारे पास में, 2 का स्क्वायर 4। तो इस 4 को आपको एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। सो आप क्या करेंगे, प्लस का 4 एंड माइनस का 4 आप इस तरह से लिख देंगे। क्लियर। सो ये हमारे पास में कोफिशिएंट हो गया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है, इन दिस वे वी ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 व्हिच गिव्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, मतलब आपको इस फॉर्म में यहाँ पे आपकी इक्वेशन आ जाएगी और आप यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके, एंड स्टेप 4 है इक्वेट ईच फैक्टर इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ x, so obtain are required zeros of the given quadratic equation। सो यहाँ पे स्टेप 4 में हमें क्या मिल जाएगा, जैसे ही हम 0 के इक्वल करेंगे हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, मतलब दोनों रूट्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, सो इसे करना स्टार्ट करते हैं हम। देखो, सो एग्जांपल लेंगे इसके लिए। ओके, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो यहाँ पे कैसे करेंगे, ध्यान से समझ लेंगे आप। सो देखो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सो इक्वेशन है हमारी 5x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट थिंग क्या बोली है हमसे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। सो पूरी इक्वेशन को आप 5 से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5, तो ये तो मेरा 0 हो जाएगा और यहाँ मेरी टर्म्स आ जाएंगी x स्क्वायर माइनस का 6 अपॉन 5x माइनस का 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हमसे क्या बोला गया था कि जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर करो और उससे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। सो यहाँ पे हमारे पास ये रहा कोफिशिएंट, कितना है, माइनस का 6 अपॉन 5, इसका हाफ करेंगे सो यहाँ मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर करो, सो क्या होगा इसका स्क्वायर, देखो माइनस का 6 अपॉन 10, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36 अपॉन 100, यही आएगा। सो 36 अपॉन 100 यहाँ पे हमारे पास में आ गया। अब इसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस का
6/5x एंड हमारे पास में जो वैल्यू आएगी देखो प्लस का 36/100 एंड माइनस का 36/100 एंड माइनस का 2/5 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, इसे लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब देखो देखो ये मेरे पास में स्क्वायर बन जाएगा। किसका स्क्वायर बन जाएगा, देखो यहाँ पे x, ठीक है, x स्क्वायर है और यहाँ पे ये मेरा किसका स्क्वायर है, 6 और 5, 6 और यहाँ पे ये मेरा 10 का स्क्वायर है, राइट। सो यहाँ पे ये मेरा किसका स्क्वायर बन रहा है, x माइनस का, और ये कितना है 6 अपॉन, ये हो जाएगा यहाँ पे 10। सो 6 x माइनस 6 अपॉन 10 का होल स्क्वायर बन रहा है ये, है ना। अगर आप यहाँ पे इस टर्म को देखें, सो देखो 2x मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 10, सो कितना हो जाएगा, 2 से 10 को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 5 10, सो 6 अपॉन 5x आ जाएगा। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 6 माइनस का मतलब x माइनस का 6 अपॉन 10 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से माइनस का कॉमन ले लेंगे आगे एंड इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। सो इन दोनों को सॉल्व करो, इधर आप साइड में सॉल्व कर लेंगे, देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, राइट, ये रहा, ठीक है। सो कितना है 36 अपॉन 100, राइट, यही है, एंड माइनस का यहाँ आ जाएगा और 2 अपॉन 5, क्या ये 36 और मेरा 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, सो इसको आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। सो 500 नीचे आ जाएगा मेरा, और यहाँ से 5 मल्टीप्लाई बाई 36, तो 5 6 30 एंड ये 3, सो 5 3 15 एंड 3 हो जाएगा यहाँ पे ये 180 माइनस का, सो ये यहाँ पे 200 आ गया, कितना आ गया 200, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाई 2 200, सो वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 20 अपॉन 500, सो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, सो 2 अपॉन 50 वैल्यू आ गई, कितनी 2 अपॉन माइनस का 2 अपॉन 50, सो यहाँ पे वैल्यू हमें कितनी मिल गई माइनस का 2 अपॉन 50 वैल्यू मिल गई है, और ये इक्वल हो गया मेरा किसका 0 के इक्वल हो गया, राइट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में 36 अपॉन 100 हमने किया था, राइट। अच्छा ये हमारे पास प्लस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, सो ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ये प्लस हमें माइनस नहीं करना था, प्लस करना है, ओके। सो इसे आप एक बार जस्ट अ मिनट, ओके। सो ये हमारा कितना हो जाएगा 380 अपॉन 50, सो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 38 अपॉन 50 हमें वैल्यू मिल गई, सो 38 अपॉन 50 वैल्यू मिलेगी, इसे आप 2 से और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 19 अपॉन का 25, ठीक है, 19 अपॉन 25, सो यहाँ लिख देंगे आप 19 अपॉन 25। अब देखो ध्यान से इक्वल में 0 आ गया, सो यहाँ पे ये जो वैल्यू मुझे मिली है ये क्या मिल गई है, x माइनस 6 अपॉन 10 का स्क्वायर, एंड इस टर्म को मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट 19 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 19 अपॉन 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल। सो ये मेरा क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, तो इसे मैं लिख सकती हूँ क्या a प्लस b एंड a माइनस b लिख सकते हैं, बिल्कुल। सो यहाँ पे अब इसे हम इस फॉर्मूला से आगे एक्सटेंड कर देंगे, सो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 6 अपॉन 10 प्लस अंडर रूट 19 अपॉन 5, एंड सेकेंड ब्रैकेट में कितना आ जाएगा मेरे पास में x माइनस 6 अपॉन 10 माइनस का अंडर रूट 19 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल ले लेंगे, सो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं, सो इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल ले लो, तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है, एंड यहाँ पे ये 10 हो गया, यहाँ आ जाएगा मेरा माइनस का 6 एंड ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 2 अंडर रूट 9, ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट में हो गया और ये प्लस साइन एंड इज इक्वल टू 0। इसी तरह से टर्म्स बनेंगी, सो इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो और सिंप्लीफाई कर लेंगे,
देखो यहाँ से 10 हमने एलसीएम लिया और ये ब्रैकेट में हमने इसको रख लिया, सो यहाँ पे कितना आ गया मेरा माइनस का 6 आ गया एज इट इज, एंड यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 अंडर रूट 19 लिख दिया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, सो यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे या फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। सो देखो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस का, देखो अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, ये माइनस का 2 कॉमन ले रही हूँ, सो माइनस का 2 कॉमन लूंगी तो अंदर 3 माइनस का अंडर रूट 19 बचेगा एंड अपॉन में आ जाएगा मेरे पास में 10। ओके, सो सेम मैंने यही चीज लिख दी है, सिर्फ माइनस यहाँ बाहर क्यों लगाया, बिकॉज मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। सो यहाँ से ये 2 इस 10 को कट कर देगा, सो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी कितनी, देखो ये हमारा माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5। तो ये वैल्यू मुझे मिल गई क्या, फर्स्ट रूट कितना आया, 3 माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5, एंड सेकेंड रूट इससे हम फाइंड करेंगे, किससे, x माइनस, अब देखो ये मेरे पास में, इसको भी हम इस तरह से ही सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे माइनस का मैं कॉमन ले रही हूँ, सो ये 6 हमारा एज इट इज आ जाएगा एंड प्लस साइन और 2 अंडर रूट 19 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो यहां से हम फिर से 2 कॉमन ले लेंगे एंड अब जो वैल्यू मेरे पास आएगी हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। ओके, सो यहां से 2 कॉमन लेंगे, सो 3 प्लस अंडर रूट 19 अपॉन 10 हो जाएगा, तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी 3 प्लस अंडर रूट 19 अपॉन 10। सो देखो यहाँ पे मेरे को दोनों रूट्स मिल गए, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर करके यहाँ पे रूट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, सॉरी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, देखो फाइंड द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, अगेन हमें यही चीज करनी है। सो सबसे पहले आप एक्सप्रेशन लिख लेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो x स्क्वायर वाली टर्म है उसे हमें यहाँ पे कोफिशिएंट जो है उसका 1 बनाना है, मतलब सिंगल बनानी है हमें ये टर्म। सो इसको पूरी इक्वेशन को आप 4 से डिवाइड कर देंगे। सो ये मेरे पास में 4, जैसे ही आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे सो आपको इक्वेशन यहाँ पे क्या मिलेगी, देखो ध्यान से, x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है हमारे पास, x का कोफिशिएंट 3 अपॉन 4, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, सो इसका मतलब नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, एंड इसका स्क्वायर कर देंगे, सो कितना होगा इसका स्क्वायर, 9, है ना, और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास में 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, सो 9 अपॉन 64 आ जाएगा, ठीक है। सो 3 का स्क्वायर 9 कर दिया और यहां से 4 2 जा 8, सो 8 का स्क्वायर 64 कर दिया, क्लियर। अब देखो हमें क्या करना है, हाफ का स्क्वायर किया है, अब यहां हमारे पास कितना आएगा, ये देखो ये वाली टर्म को हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4 एक्स प्लस 9 अपॉन 64 एंड माइनस का 9 अपॉन 64 माइनस का 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0, यही आएगा। अब देखो ये वाली जो टर्म है मेरी वो स्क्वायर बन जाएगी किसका, x प्लस 3 अपॉन 8 का स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद यहां से माइनस को कॉमन ले लेंगे एंड इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो एक बार। सो इसको यहाँ पे हम साइड में सॉल्व करके वैल्यू लिख लेंगे, 9 अपॉन 64 प्लस 5 अपॉन 4, सो 64 एलसीएम 9 यहाँ आ गया प्लस, और ये मेरा किससे 64 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ सो कितने टाइम, 16 टाइम डिवाइड होगा एंड 16 5 जा, सो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास में 0 एंड 80, ठीक है। सो यहाँ से वैल्यू मिल गई मुझे 89 अपॉन 64, ठीक है। अब यहाँ से मुझे 89 मिल गया है, राइट। अब 89 अपॉन 64 हमारा यहाँ आ गया और इक्वल में आ गया हमारे पास कितना, 0। सो देखो ये मेरे पास a
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। कैसे? ये जो 89 है, ठीक है, ये जो 89 मैंने यहाँ पे लिखा है इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे इस तरह से। तो मैं इसको इस तरह से लिख रही हूं, देखो, अंडर रूट 89 अपॉन कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। सो अब हमारे पास वैल्यूज कैसे आ जाएगी, x प्लस 3 अपॉन 8 प्लस अंडर रूट 89 अपॉन 8 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस 3 अपॉन 8 माइनस का अंडर रूट 89 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये मैंने किससे लिखा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला से लिखा। नाउ अब इसे आप 0 के इक्वल कर दो। सो यहां से इसे सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा, x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 89 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। सो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो, सो x प्लस कितना हो जाएगा ये मेरा 8 एंड 3 माइनस 89 इज इक्वल टू 0। सो यहां से x की 2 वैल्यूज मिल गई, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 89 अपॉन 8, ठीक है, एंड सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी यहां से, देखो, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 माइनस अंडर रूट 89 अपॉन 8। ओके, सो यहां से हमें ये 2 वैल्यूज मिल गई, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट हैं, सॉल्यूशन से। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, देखो अब एक और मेथड, क्या मेथड है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द फॉर्मूला मेथड। क्या है, श्रीधराचार्य मेथड। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या कि हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ना आपको फैक्टर्स करने की नीड होगी, ना आपको यहाँ पे कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज करने की नीड होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम बाकी के 2 मेथड्स क्यों सीख रहे हैं, बिकॉज एग्जाम में पर्टिकुलर पूछा जाता है कि आपको कौन सा मेथड यूज करके इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सो आपको हर एक मेथड यहाँ पे आना चाहिए। ओनली आप ये फॉर्मूला सीख लेंगे उससे काम नहीं चलेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसे। द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c belongs to R and a does not is equal to 0 is given by the formula. So यहाँ पे अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में है तो जनरली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ लिख ली है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इसके लिए हम यहाँ पे रूट्स अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास में एक फॉर्मूला है क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे और आपको यहाँ पे रूट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी हमें 2 रूट्स मिलेंगे। कैसे, देखो यहाँ प्लस माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसे कैसे लिख लेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पे एक रूट यहाँ मिलेगा और एक रूट यहाँ मिलेगा। अब a b c जो वैल्यूज है वो क्या है हमारा, a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है और c हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, एबीसी की वैल्यू लिखेंगे और उस एबीसी की वैल्यू को इन फॉर्मूलाज में हम पुट करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, हमें यहाँ पे दोनों रूट्स मिल जाएंगे। सो दिस फॉर्मूला इज नॉन एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं इस फॉर्मूला को, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या फिर इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। ओके, सो रूट्स हमें ये मिलेंगे। सो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे, राइट। सो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, ठीक है, और रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। अब जनरली जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या है, x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे और a b c की वैल्यूज लिखेंगे। सो a की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, यहाँ से 3,
b की वैल्यू मेरे पास में कितनी होगी माइनस का 5। देखो ये a की वैल्यू, ये हमारी b की वैल्यू और ये c की वैल्यू हो गई, राइट। सो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस का 5, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब जो हमारे पास में फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सो देखो यहाँ माइनस का b है, सो माइनस एज इट इज, एंड यहाँ माइनस का 5 b की वैल्यू, फिर प्लस माइनस, एंड यहाँ आ जाएगा हमारा b का स्क्वायर। सो माइनस का 5 एंड इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a कितना है 3, और c कितना है हमारे पास में 2, और नीचे 2a, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए। सो ये हो जाएगा मेरा 5 प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, एंड ये प्लस माइनस एज इट इज, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, एंड इससे मल्टीप्लाई करो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। सो यहाँ से कितना आ गया ये मेरा माइनस का 24, एंड डिवीजन में क्या आ जाएगा 6। अब देखो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 6। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार लेंगे एक्स स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 6, और एक बार हम क्या लेंगे x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 6। एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तभी तो हमें 2 रूट्स मिलेंगे यहाँ पे। सो ये हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू 6 अपॉन 6। सो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी x इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ आएगी x इज इक्वल टू 4 अपॉन 6। सो x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे 2 अपॉन 3। सो ये वैल्यूज मुझे यहाँ पे मिलेगी। सो जो 2 रूट्स मुझे यहाँ पे मिले हैं वो क्या है 1 एंड 2 अपॉन 3 है, राइट। सो यहाँ पे हमें ये दोनों वैल्यूज मिल गई है। ओके, तो ये हमारे इस इक्वेशन के क्या हो गए रूट्स हो गए। नाउ नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन के लिए रूट्स फाइंड करने हैं। सो वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इस इक्वेशन को क्या बनाना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो x यहाँ पे हमारा डिवीजन में आ जाएगा, और ये x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इक्वल में आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पे कितना 3, राइट। सो यहाँ पे ये मेरा 3 आ गया और अपॉन में 1। अब यहाँ हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो कितना हो जाएगा मेरा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, ठीक है, एंड यहाँ इक्वल में आ जाएगा 3x। अब इसे इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर कर सकती हूँ। सो जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से कंपेयर करने पर a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू माइनस का 3 मिलेगी, c की वैल्यू 1 मिलेगी। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसमें हम ये वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x इज इक्वल टू b की वैल्यू माइनस 3 है, सो माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, c की वैल्यू भी 1, a की वैल्यू भी 1। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू प्लस का 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4। ओके, 9 माइनस 4 होगा बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, एंड यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 4, एंड डिवीजन में आ जाएगा मेरे पास में 2। सो x इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। सो x की जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कैसे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। सो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, एंड एक वैल्यू आ जाएगी मेरी x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। सो ये 2 मेरे पास में यहाँ पर रूट्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, सो एग्जाम्पल है हमारे पास नेक्स्ट, sum of the areas of two squares is 468 meter square if the difference of their perimeters is 24 meter. Find the sides of the two squares. तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, उन स्क्वायर्स की साइड्स फाइंड करनी है। सो यहाँ पे मेरे पास में हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये टू स्क्वायर्स है, इसकी साइड मेरे पास में a है एंड इसकी कैपिटल A है। क्लियर, एक की साइड मैंने a मान ली है और दूसरे की मैंने कैपिटल A मान ली है। आप चाहे तो या x और y भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी आप यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए। अब अगर ये मेरी स्क्वायर की साइड है और ये इस स्क्वायर की साइड है तो मैं इन दोनों के लिए पैरामीटर एंड एरिया लिख सकती हूँ, राइट। सो एरिया हम यहाँ पे लिखें तो क्या कहा गया है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट वाले स्क्वायर के लिए एरिया क्या होगा मेरा ए स्क्वायर प्लस, एंड सेकंड वाले स्क्वायर के लिए एरिया क्या होगा मेरे पास में ए स्क्वायर, कैपिटल ए स्क्वायर, और इक्वल हो जाएगा ये 468 के। इसे आप दे देंगे क्या, इक्वेशन 1, राइट। अब नेक्स्ट क्या बोला है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24 मीटर फाइंड द साइड्स। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, पैरामीटर्स का डिफरेंस लेंगे। सो देखो यहाँ पे हम डिफरेंस ले सकते हैं 4a माइनस 4a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 मीटर। अब देखो 4a माइनस 4a क्यों किया, बिकॉज हमारा जो पैरामीटर होता है, स्क्वायर का पैरामीटर कितना होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, एंड स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड का स्क्वायर कर दो। सो मैंने दोनों चीजें यहाँ पे लिख दी है, इसे दे देंगे हम यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा सॉल्व करके फिर इक्वेशन देते हैं। सो ये मेरा, अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं इस इक्वेशन को तो मुझे मिलेगा a माइनस a इज इक्वल टू 6, यही मिलेगा। अब देखो यहाँ से इस इक्वेशन से मैं a की वैल्यू 6 प्लस कैपिटल A यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। सो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं वैल्यू। सो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, देखो 6 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 468, यही आएगा मेरा। अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, सो देखो 6 प्लस a का होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में यूज करूंगी। सो यहाँ कितना हो जाएगा मेरा 36 प्लस a स्क्वायर एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई a, सो 12a यहाँ आ जाएगा एंड प्लस a स्क्वायर एज इट इज एंड 468 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सो ये मेरा कितना हो जाएगा, देखो 2a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 36 माइनस का 468 इज इक्वल टू 0। इसे और सॉल्व करते हैं, 2a स्क्वायर प्लस 12a एंड 36 से यहाँ पे प्लस का माइनस का है 468, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में, देखो इट्स 2 एंड 3 4 432 मुझे यहाँ पे ये मिल जाएगा, राइट। देखो 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 3 3 एंड 4 एज इट इज आ गया इज इक्वल टू हमारा 0। अब देखो ये 2 की हमारी 2 की टेबल से ये पूरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो इसको हम यहाँ रिड्यूस कर देते हैं। सो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 6a माइनस का यहाँ 216 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे मेरा मल्टीप्लाई करने पे 216 आना चाहिए एंड यहाँ पे हमारा दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाना चाहिए, 6a आ जाना चाहिए। तो इसका हम यहाँ पे फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं। सो क्या फैक्टर्स बनेंगे, 216, या फिर आप क्या कीजिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं श्रीधराचार्य वाला। सो श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं। ओके, सो श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो कंपेयर कर लो a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, राइट। अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे मेरे पास में, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 6 एंड c की वैल्यू है मेरे पास में यहाँ पे माइनस का 216। अब हम यहाँ पे क्या करें, उस फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो x इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा मेरे पास में माइनस का, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या माइनस, सो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
यही आएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो अब यहाँ पे x की जगह देखो क्या लिख देंगे हम, x की जगह हमें क्या लिखना होगा, a लिखना होगा, बिकॉज ये जो हमारे पास में इक्वेशन है ये कैसी है, a की फॉर्म में है। सो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में a, सो कैपिटल A इज इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा 6, माइनस का 6 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर करूँ, माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ कितना है हमारे पास में 1 और यहाँ पे कितना है माइनस का 216, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 216, राइट। सो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस का 6 प्लस माइनस, अब ये अंडर रूट में 6 और ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास में कितना 2 6 कितना मतलब 4 6 कितना हो जाएगा 24 और ये 2 यहाँ पे, देन 6 and 4 2 8, 864 यहाँ पे मेरे पास में ये आ गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, सो a इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये मेरा 0 और ये 0 एंड ये 9 कितना आ गया 900 आ गया। सो अंडर रूट में 900 एंड डिवीजन में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, तो डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो डिवीजन में हमारा 2 चल रहा है, भूलना नहीं है। सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 6 प्लस माइनस, अब देखो अंडर रूट 900 लिखा है तो 900 किसका स्क्वायर होता है, देखो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, सो 900 किसका स्क्वायर होगा 30 का, क्लियर। सो 30 यहाँ पर आ जाएगा मेरा और डिवीजन में 2 आ जाएगा। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब, सो माइनस का 6 प्लस 30 अपॉन 2 कितना हो जाएगा ये देखो 24 डिवाइड बाई 2, सो 24 डिवाइड बाई 2 हमारा आ जाएगा 12 एंड सेकेंड थिंग क्या आ जाएगी, देखो a इज इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 30 अपॉन 2, सो माइनस का 36 अपॉन 2 तो माइनस का 18, सो देखो हम एरिया क्या लेंगे यहाँ पे 12, माइनस का 18 और 12 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास में जो a की वैल्यू मतलब एरिया नहीं सॉरी a हमारा क्या था यहाँ पे साइड थी, सो a की वैल्यू या तो 12 होगी या फिर 18 होगी, कैसे होगी देखो क्योंकि हमने देखो ये एक्सप्रेशन लिखा था, तो यहाँ पे अगर हम देखें a की वैल्यू अगर हम 18 या फिर 12 लेते हैं तो यहाँ पे हमें स्मॉल a की वैल्यू 6 प्लस 18 कितनी मिल जाएगी 6 प्लस 18 कितना मिल जाएगा ये हमें, ये हो जाएगा यहाँ से 24 एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखें a इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 12, सो a इज इक्वल टू 12 देखते हैं, सो 12 प्लस 6 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, राइट। तो हम कौन सी वाली वैल्यू लेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे वैल्यू जो लेंगे वो कौन सी होगी हमारे पास में, ये वाली वैल्यू होगी 12 वाली, बिकॉज पॉजिटिव क्वांटिटी जो है हम वो चूज करेंगे। सो हमारे पास में जो साइड्स निकल कर आई है वो क्या आ गई 12 एंड 18 यहाँ पर साइड्स निकल कर आ गई, क्लियर। सो ये हमारे पास में क्या हो गया आंसर हो गया इसका, ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे देखो नेचर ऑफ रूट्स, ओके। सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में है, इसके जो हमारे पास रूट्स होंगे उनके नेचर कैसी होगी, मतलब हमारे पास जो रूट्स मिलेंगे वो दोनों पॉजिटिव मिलेंगे दोनों नेगेटिव मिलेंगे, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव तो छोड़ो ये तो बहुत ही अलग बात हो गई, यहाँ पर हमें रूट्स इक्वल मिलेंगे या फिर रियल मिलेंगे या फिर इमेजिनरी मिलेंगे, ठीक है। सो वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, देखो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन हम यहाँ पे अगर उसका क्या फाइंड कर लें b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लें, ठीक है। अगर ये चीज मैंने यहाँ पे फाइंड कर ली तो इसकी वैल्यू मुझे बताती है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। जैसे मेरे पास में अगर जो हमारे पास में रूट्स है, ठीक है, अगर जो वैल्यू है इसकी एक्सप्रेशन की b स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, मतलब 0 से बड़ी अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मुझे रूट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पे रियल रूट्स होंगे और दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। सो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो दोनों जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल नंबर्स होंगे एंड यहाँ पे हमारे पास में अलग अलग टाइप के रूट्स होंगे। एंड अगर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरे पास में 0 के इक्वल हो जाए, तीन कंडीशंस बनती है,
या तो ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 या फिर लेस देन 0। ओके, सो इस कंडीशन में 2 रूट्स मिलेंगे और दोनों डिफरेंट मिलेंगे। इस कंडीशन में 2 रूट्स मिलेंगे और दोनों सेम मिलेंगे। सो 2 इक्वल रूट्स if b square minus 4ac is equal to 0। so 2 equal real roots मिलेंगे एंड यहाँ पे अगर ये हमारे पास b square minus 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है तो हम बोलेंगे नो रियल रूट्स, मतलब कोई रियल नंबर्स रूट्स हमें नहीं मिलेंगे। हमें कैसे रूट्स मिलेंगे? इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में ये दोनों कंडीशन ही हम यहाँ पे यूज करते हैं, इसके लिए अभी हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, इसे आप आगे क्लासेस में, फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, सो इन दोनों के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब तक जो भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, इक्वेशंस को सॉल्व किया है, उनमें हमें क्या मिला है? हमें यहाँ पे 2 रूट्स मिले हैं, या तो इक्वल मिले हैं या फिर हमारे पास में जो रूट्स मिले हैं वो कैसे हो गए? डिफरेंट हो गए, पर रियल रूट्स हमें मिले। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। सो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा हमारे पास में? भाई b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। सो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, राइट। सो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में? a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 4, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस का 3। सो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर रहे हैं। सो माइनस 4 का स्क्वायर यही होगा, b की वैल्यू माइनस 4 है, सो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस एज इट इज 4 2 जा हो जाएगा मेरे पास में कितना? 8, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24, राइट। सो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल गई मुझे? माइनस का 8। ओके, सो यहाँ वैल्यू मिली हमें माइनस का 8, बिकॉज देखो 4 3 जा कितना हो गया? 12, 12 2 जा 24, 4 का स्क्वायर 16। अब ये प्लस का रहा है या माइनस का रहा है, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी? नेगेटिव। सो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 8 आ गई, राइट। अब देखो जब हमारे पास में b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो इस कंडीशन में हमें कैसे रूट्स मिलेंगे? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ओके, सो यहाँ पे जो रूट्स हमें मिले वो कैसे होंगे? रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो उन्हें हम फाइंड नहीं कर सकते। ओके, वो आप अर्ली क्लासेस में पढ़ेंगे, मतलब सॉरी फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for each of the following quadratic equation so that they have 2 equal roots। अब हमें यहाँ बोला है क्या कि हमारे पास यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिखी है इसकी जो रूट्स हैं वो इक्वल है। सो हम मान लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो रूट्स है मेरे पास में वो अल्फा अल्फा है, ठीक है, बिकॉज दोनों मेरे पास में कैसे हैं? इक्वल है। सो यहाँ पे एक अल्फा होगा तो दूसरा भी अल्फा होगा, राइट। अब अगर मेरे पास में जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं, ठीक है, तो इसके लिए इन रूट्स में और इसके कोफिशिएंट में कुछ रिलेशन मेरे पास में होता है जो कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में क्या रिलेशन होगा इन रूट्स और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल के कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? जो हमारे पास में रूट्स होते हैं तो उनका सम हमारा इक्वल होता है, ठीक है। किसके इक्वल होता है? अल्फा प्लस बीटा मेरा इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के, एंड दोनों का मल्टीप्लीकेशन अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए के। ये कंडीशन सब पढ़कर आए हैं, राइट। तो इन कंडीशंस का, इन सिचुएशंस का ही हम क्या करेंगे? यूज यहाँ पे करेंगे। सो कैसे करना है आपको इसे? देखो हमारे पास में यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें, सो इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी मुझे 2, b की वैल्यू मुझे मिलेगी कितनी? यहाँ पे k, एंड c की वैल्यू मिलेगी मुझे 3। सो मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो मैं यहाँ पे कौन सा, देखो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करूं, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। सो देखो ये वाली कंडीशन में दोनों अप्लाई कर रही हूँ। सो अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा प्लस अल्फा इक्वल होगा मेरा माइनस बी अपॉन ए के।
सो बी की वैल्यू कितनी है माइनस का के, एंड ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 2। अब इस वाले सिचुएशन में भी वैल्यू पुट करते हैं, सो अल्फा मल्टीप्लाई बाई अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पे c अपॉन है, सो c की वैल्यू कितनी है मेरे पास में देखो 3/2, राइट। अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए किसकी, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू चाहिए, राइट। सो देखो यहाँ पे हमारे पास में 3/2 आ गया है, राइट, और इस k की वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए। सो ये मेरा कितना हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का k/2। सो ये हमारा हो जाएगा 4 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का k, राइट। अब देखो यहाँ से अल्फा की वैल्यू अगर हम देखें तो माइनस का k/4 हमें मिल जाएगी, ये अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। सो माइनस का k/4 एंड माइनस का k/4 यहाँ आ जाएगा एंड इक्वल में आ जाएगा मेरे पास में 2, राइट। अब देखो यहाँ से इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा। सो इसको सॉल्व करें अब हम। सो यहाँ से k की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, देखो माइनस का k और माइनस का k मल्टीप्लाई होके k स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ मेरे पास में ये 2 से ये कैंसिल होकर 2 टाइम्स, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, इक्वल में यहाँ 3/1। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 3 जा 24। सो k इज इक्वल टू √24 यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा। सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे √24, ठीक है। सो यहाँ से इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं क्या, देखो या तो √24 छोड़ दो या फिर थोड़ा सा इसको कॉमन वगैरह ले लो, ओके। सो यहीं पे भी आप अपना आंसर ड्रॉप कर सकते हैं और आगे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे k की वैल्यू को फाइंड कर लिया, ओके। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ एग्जांपल्स थे मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।